ओके, सो अगेन विथ ए लेवल्स वीडियो P4, इसमें हम P4 डिस्कस करेंगे। सो बहुत कॉम्प्लेक्स पेपर है, इतना ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा पढ़ने वाला पेपर है। पढ़ने वाला क्या पेपर है? टॉपिक समय गिवन है, थोड़ी गज़लें हैं इन लोगों की, कुछ नज़में हैं इन लोगों की, एंड कुछ नज़में और हैं इन लोगों की, एंड मिरातुल उरूस। ये मुझे नहीं पसंद, इसको छोड़ दो भाई, ये मैम उसको दूर करो, ये अफसाने पे आ जाओ। अफसाने इज़ गुड, अफसाने अच्छे होते हैं। अफसाने आप कर सकते हो, ये अफसाने हैं। एंड अनारकली ये ठीक है, बस ओके, लंबा बहुत है। ये हमारे पास सिलेबस हमने कवर कर लिया। अच्छा जी, अच्छा जी। पेपर 4, ये कुछ चीज़ें एग्जामिनर साहिब बता रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लो, ठीक है, ताकि हमें काम देगा। ये हमारा काम की चीज़ है, ये हम देखते हैं। आपको 25 नंबर में से 5 चाहिए तो ये पढ़ लो, 6 से 9 चाहिए ये पढ़ लो, 10 में 11 ये चाहिए तो पढ़ लो। मैं नहीं पढ़ रहा क्योंकि मुझे ये चाहिए, हम ये पढ़ेंगे। एक्सेप्शनल वर्ड, एक्सलेंट एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज मटेरियल। ऑर्गेनाइज मटेरियल का मतलब ये है कि आपने हर चीज़ें, हर बात, सारी बातें आपने लिखी हैं अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज वे में, कि आपने पहले ये बात बताई, फिर ये बताई, फिर ये बताई, फिर ये 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से। थ्रू नॉलेज, considerable sensitive to language and to author's intentions, ठीक है, understanding of some literary techniques, literary advocate and intelligent answer should be considered in the band even if there is still flaws and omissions, ठीक है। इन शॉर्ट ये आपको कहना चाह रहे हैं कि 20 में से 25 नंबर हम उसको देंगे जो कि प्रॉपर पूरी बातें लिखेगा, ठीक है, अपनी नॉलेज दिखाएगा कि उसको वाकई में चीज़ें पता है, वो बस रट के नहीं आया, क्योंकि ये तब पता चलेगा जब आप उसको डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। एंड मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है, वो प्रॉपर प्रॉपर सैम्पल्स बनवा रहे होते हैं, वो कह रहे हैं ये याद कर लो, वो याद कर लो, एंड देन इसको तुम उस टॉपिक में मिला दो, बस नाम चेंज कर देना, सो डोंट डू दैट। मेरे टाइम पे भी हमारी टीचर जो थी वो लाइक थोड़ा हेल्प देने के लिए वो ये करती थी, बट आई वुड नेवर लाइक एडवाइस एनी वन टू डू दैट, क्योंकि ना वो एक ही जब रटा रटाया आप चीज़ याद कर रहे होते तो आप उसमें थोड़े थोड़े गलतियाँ करते थे। सो खैर, इंटेलिजेंट आंसर शुड बी कंसिडर्ड दिस बैंक। इंटेलिजेंट आंसर इस तरीके से होगा आपका कि आप प्रॉपर तरीके से जो हो आंसर बनाओगे, डेवलप करोगे, लिखोगे, एंड प्रॉपर कंक्लूड भी करोगे अपना आंसर। एंड पता चलना चाहिए कि बंदा जो है उसको नॉलेज है, तो आपको ये 25 नंबर देंगे, वरना नहीं देंगे। मतलब 22 में से 22-25 देंगे। थोड़ी थोड़ी गलतियाँ अगर हों, लेट्स सपोज आपकी स्पेलिंग की गलती हो गई, नुक्तों की गलती हो गई, या कुछ XYZ, तो फिर वो आपको उसमें से रिलीव दे देंगे। खैर, सो पेपर 4 में ये पढ़ने वाली चीज़ थी। एंड ये मैं क्यों देख रहा हूँ, ये मैं इसलिए देख रहा हूँ ताकि जो बच्चे इसमें लैग करते हैं वो उसको अच्छे से ग्रैब कर सकें। सो लेट्स कम टू P4। 2.5 घंटे का पेपर होता है, एंड इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट चाहिए। जो बच्चे पहली बार पेपर दे रहे हैं, मतलब पहली बार ही दे रहे हैं, आई मीन कोई एक्सेल तो नहीं दे रहा होगा इसका, मतलब जो दे रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इसमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर आपके पास 3 क्वेश्चन आपको लिखने होता है, Q1 Q2 एंड Q3। ईच जो होता है 25 नंबर का होता है, तभी 75 बना है, ठीक है, ये रहा। सो इसके अंदर ना आपको एक सवाल करते करते 45 मिनट लग जाते हैं नॉर्मली। सो अगर आप इस तरीके से कर रहे हो तो आप बहुत लेट पहुंचोगे नीचे। सो व्हाट वी हैव टू डू, हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, पहले ये पढ़ लो। 3 क्वेश्चन देने लिखने हैं, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन 1, 1 फ्रॉम सेक्शन 2, एंड ईदर फ्रॉम सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ठीक है। मतलब एक सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से तो हमने करना ही करना है, और एक हमारी मर्ज़ी है कि हम किससे करें, ठीक है। सो सेक्शन 1 की अगर बात करें तो उसके अंदर पहला हिस्सा गज़लें आ जाती हैं, नज़में आ जाती हैं। देखो अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, और मेरी एडवाइस क्या होगी वो भी सुन लो। ये मार्क्स 25-25 के नहीं लिखे हुए थे, ठीक है, सही है। देखो ये नज़म आ गई, सॉरी गज़ल आ गई। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पार्ट ए कर लो, या तो आप पार्ट बी कर लो। पार्ट ए करोगे तो उसमें आपको क्या होगा, तशरीह लिखनी है मीर तकी मीर साहब की, इस बंद की, अशार की इनकी, एंड सादा अल्फाज में ज़िंदगी के पेचीदा मौज़ूआत को बयान करने का फ़न मंज़िल गज़ल में नुमाया नज़र आता है, तबसरा कीजिए। एक आपको तशरीह लिखनी है, एक आपको तबसरा करना है। अगर
ये मेथड आपको ईजी लगता है तो आप ये कर लो, ठीक है। मेरे लिए ये ईजी है। क्यों? मैं दो आंसर नहीं बनाना चाहता, मैं नहीं चाहता मैं तशरीह में कोई गलती कर दूँ, या मैं उस वक्त अगर वो नज़म आ जाए जो मैंने ना पढ़ी हो, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर गज़लें नज़म स्किप कर देते हैं, और ये आ जाए मेरे पास, अगर ये ऑप्शन मुझे करना हो तो मैं इसमें लैग कर जाऊँगा, मैं अच्छे से स्कोर नहीं कर पाऊँगा, तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। आई विल गो विद पार्ट बी, ठीक है। इसमें क्या करना है, मोमिन और उर्दू शायरी में आशिकाना रंग का उस्ताद माने जाते हैं। मोमिन उर्दू शायरी में आशिकाना, ठीक है। आपने मोमिन के जिन अशार का मुताल्ला किया है उनके हवाले से इस बयान पर तबसरा कीजिए। देखो, अब आप बोलोगे यार इसमें भी तो ये बात करनी थी, इसमें भी तो ये बात करनी थी। देखो, उसमें आपको तशरीह देनी है स्पेसिफिक इस चीज़ की। इसके अंदर मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। आपने मोमिन के जिन आशार का मुताल्ला किया है, आपने, आप कौन? यू, डियर कैंडिडेट, यू, आप। तो आप इसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी का, आपको ना लगता हो यार मोमिन साहब ने ये अशार जो है ना ये आशिकाना रंग दे रहा है, तो आप उसको लेके स्ट्रैच कर सकते हो, ठीक है। इन हवाले से इस बयान पर तबसरा कीजिए। ओके, सो हेयर इट इज़, बयान ये रहा। मैं जो बयान की बात कर रहा था P2 P3 में, बयान क्या होता है? ये तो कोई स्टेटमेंट होती है। मोमिन उर्दू शायरी में आशिकाना रंग के उस्ताद माने जाते हैं, ये एक स्टेटमेंट है। सो आप इसका जो आंसर शुरू होगा ना वो इसी लाइन से शुरू होगा। मोमिन उर्दू शायरी में आशिकाना रंग के उस्ताद माने जाते हैं क्योंकि, या आप लिखोगे क्योंकि के अलावा कोई भी कनेक्टिव लगा के अब आगे शुरू कर दोगे, ठीक है। ये पार्ट बी। अब सेम ये चीज़ यहाँ पे, या तो पार्ट ये कर लो ए, या तो बी कर लो। अब लेट्स सपोज आप तशरीह करते हो, देन आप फिर वो करते हो। अगर आपको ये ईजी लगता है गो विद इट, कोई मसला नहीं है। अगर आप पार्ट बी करना चाहते हो तो आप पार्ट बी कर लो। है 25 नंबर गई, सो एक ही गो में आप अच्छा लिखना चाहते हो तो वो कर लो। इकबाल की नज़्म में मजहबी रंग नुमाया है। क्वेश्चन पूछे आपसे, आपने इकबाल के जिन शायर का मुताला किया उनके हवाले से अपने जवाब की वजाहत कीजिए। तो आप इसमें जस्टिफिकेशन दोगे। पार्ट ए इज़ मोर बेनिफिशियल दैन पार्ट बी। इस वाले सवाल में क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे आपको वजाहत करनी है, अगर आप वजाहत का मतलब होता है कि आपने प्रूव करना है, ठीक है, कि भाई हाँ मजहबी रंग नज़र आता है। एंड फॉर इंस्टेंस इस वाले पार्ट बी में देखो, इस वाले पार्ट बी में आपसे तबसरा मांगा जा रहा है। अगर है तो सही है, नहीं है तो कोई मसला नहीं। अगर आप कहते हो नहीं उस्ताद नहीं माने जाते तो आप उस पर भी बहस कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ फिक्स कर दी गई है कि मजहबी रंग नुमाया है। आपने जिस अशार का मुताल्ला किया उस हवाले से जवाब की वजाहत कीजिए। अगर आपके वजाहत के पास पॉइंट नहीं है, आपके पास वजाहत के, तो आप यहाँ पर स्टक हो जाओगे। तो पार्ट बी यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, पार्ट ए बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर आपके पास पॉइंट है नज़ीर साहब पे तो आप लिख लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो सेम विद दिस वन। अब हम आ जाएंगे इस पर, दूसरा हिस्सा सेक्शन 2 पे। मिरादुल उरूस, इसको दूर कर दो, ये मुझे नहीं पसंद, ठीक है। तो आप भी अगर इसको स्किप करना चाहो कर दो, अगर आप करना चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी पार्ट पार्ट बी वाली चीज़ है। लेट्स मूव टू अफसाने एंड अनारकली। अब अफसाने आपके पास या तो पार्ट ए कर लो तो पार्ट बी कर लो, ठीक है। पहले एक सवाल हम पढ़ते हैं, हमें 500 से 600 अल्फाज लिखने हैं। पार्ट ए है ईदगाह के ऊपर। अफसाना ईदगाह में इस दौर के माहौल की मंजर कशी में मुसन्निफ़ किस हद तक कामयाब हुआ है, तबसरा कीजिए। मतलब ईदगाह जो प्रॉपर स्टोरी थी मुझे तो याद भी नहीं है, काफ़ी टाइम 2 साल हो गया। ईदगाह में ये होता है कि एक बच्चा अपनी दादी के लिए, अपनी नानी के लिए कुछ चीज़ें लेके आता है ईद के लिए। सो वो पूरी एक स्टोरी है। तो अफसानी ईदगाह में मुसन्निफ़ कौन होता है? राइटर। इस दौर के माहौल, मतलब आज जो हमारा 2026 चल रहा है, इस दौर में कि मंजर कशी होता है स्टोरी टेलिंग, या कुछ चीज़ दिखाना, ठीक है, दिखाना या कोई प्रॉपर स्टोरी टेलिंग करना में मुसन्निफ़ किस हद तक कामयाब हुआ है। अगर आपको लगता है जो स्टोरी के अंदर चीज़ थी वो भी 2026 में भी रिलेटेबल है तो आप इस पर लिख सकते हो। नहीं है तो उस पर आप तबसरा कर दो कि भाई क्यों नहीं, आज का माहौल बदल चुका है और आज तो फ़ताइफ़ मतलब कम दिए जाते हैं ना, ये वो जो भी है, एंड आज कोई कल कोई किसी का इतना एहसास भी नहीं करता, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। दूसरा है अफसाना आनंदी के बारे में। आनंदी का तज्ज़िया करते हुए ये बताइए कि आज के दौर में भी ये अफसाना पढ़ने वालों के लिए दिलचस्पी का बायस क्यों है। अपने जवाब की वजाहत कीजिए। अब यहाँ पे आपको चीज़ फिक्स कर दी गई, क्यों है, क्यों है भाई दिलचस्प, क्यों है, मतलब वो चीज़ बता दी कि दिलचस्पी है,
तो आप उसे डिनाई नहीं कर सकते, तो आपने इसके अंदर अंदर रह के जवाब देना है इन योर ओन वर्ड्स। तो जब आपको अफसाने की स्टोरी पता होगी तो आप उसे ओन वर्ड्स में रिलेट करके लिख सकते हो, उतना कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करने पर बताता हूँ कैसे लिखना है। अनारकली इम्तियाज़ अली ताज, अनारकली इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ, ठीक है। सवाल ये क्या कहता है, अकबर आज़म का किरदार किस हद तक हमदर्दी के काबिल है। ओके, मतलब उसके बाप को जो वो था ना गिल्ट कि मेरा बच्चा जो है मेरी सल्तनत नहीं संभालेगा एंड ऑल। तो इस बारे में अपने जवाब की तफसील से वजाहत कीजिए। अच्छा, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, मैंने खोल के भी नहीं देखा है सिलेबस, तो मुझे बस जो मेन चीज़ें पता है जो मैं बच्चों को काफ़ी टाइम से टिप्स एंड ट्रिक्स पे देता आ रहा हूँ, मुझे बस वही है। इतना डिटेल मुझे नहीं आता, सॉरी अगर मैं कुछ गलत इसमें बोल दूँ। अकबर आज़म का किरदार किस हद तक हमदर्दी के काबिल है। इफ़ यू थिंक एंड इफ़ यू फील कि यार हमदर्दी, हमदर्दी मतलब कहते हैं सिंपति को, ठीक है। फॉर यू गाइज जिनको हमदर्दी का मतलब नहीं पता, सिंपति, अगर अकबर सिंपति के लायक है, अगर इफ़, तो उसकी वजाहत करेंगे, अगर नहीं है तब भी वजाहत करेंगे, ठीक है। एंड पार्ट बी में क्या कहता है, शहज़ादा सलीम एक बहादुर सिपाही मगर बुश दिल आशिक था, बहस कीजिए। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे कुछ इख्तलाफ हैं इस क्वेश्चन से। इख्तलाफ क्या है, इख्तलाफ ये है कि शहज़ादा सलीम सिपाही तो कभी था ही नहीं, जहाँ तक मुझे याद है उसने कोई बहादुरी वाला काम तो करा नहीं। एंड बुज़दिल, ये चीज़ ट्रू है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा पे भी है, दिस थिंग इज़ फॉल्स एंड दिस थिंग इज़ ट्रू। अब आप लोग अगर उसको जो भी रंग रूप देना चाहो इस स्टोरी को कि नहीं बुज़दिल नहीं था, उसने एटलीस्ट कंसिडर किया एंड ऑल, तो वो वैलिड पॉइंट नहीं है, बुज़दिल ही था क्योंकि वो अपने वालिद साहब के सामने कुछ बोल नहीं पाया। सो मेरे लिए तो बुज़दिल है भाई, आप लोग अपना अपना देख लो। अगर आप इस, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है, बहस कीजिए। सो आपने क्या करना है इसमें, एग्री या डिसएग्री, कोई आपने फसाहत नहीं देनी कि भाई हाँ बुज़दिल था। अगर आपको लगता है बुज़दिल आशिक था, गो विद इट। अगर आपको लगता है नहीं था तो उसके पॉइंट्स आप दो। इसमें एग्जामिनर आपको जज इस पे करेगा कि आपने कितने अच्छे तरीके से, कितने वैलिड पॉइंट दिए हैं, कितने पॉइंट्स आपके सेंस बना रहे हैं, एंड आपने किस तरीके से उसको क्या कहते हैं डिटेल दी है, किस तरीके से आपने उसको हमें पोर्ट्रे करा है इन शॉर्ट, ठीक है। तो ये इसमें लिखा जाएगा इस तरीके से। इट्स अप टू यू कि आप कौन सी चीज़ को प्रेफर करते हो एंड क्या चीज़ आप लिखना चाहते हो। ये आपको तब पता चलेगा जब आपको स्टोरी, अब देखो अगर तो आप कॉलेज में हो तो आपको टीचर्स स्टोरी सुना रहे होंगे पूरी मज़े मज़े से। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो आप सिंपली जाके यूट्यूब पे इसका ड्रामा देख सकते हो बस, या तो आपके पास अगर बुक है उर्दू की तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। सो स्टोरी का पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो इस सवाल में आपको स्टोरी काम आएगी, इस सवाल में आपको स्टोरी काम आएगी। नज़्में गज़लें जो है ना, अगर आपकी इतनी अच्छी वोकैबलरी है तो आप इसको इधर से ही तोड़ लो कि भाई ये क्यों लिखा गया है, क्या सेंस है इस शेर का, एंड यहाँ लिख लो। तो उसके अंदर आपको स्टोरी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब लिखना कैसे है उसकी बात करते हैं। 75 मार्क्स का पेपर है एंड 25 का एक क्वेश्चन है, तो हमें मैक्सिमम लेंथ जो हमें देनी होगी वो मिनिमम 2 पेजेस देनी है। बल्कि हमें आंसर यहाँ पे दिया मैंने, हाँ 500 से 600 अल्फाज, ये आपका 1.5-2 पेज बन जाता है। तो मैं अगर इसको काट ही दूँ तो बेहतर है, ये लाइन लिखनी नहीं है, वर्ड लिमिट हमारे पास है। क्योंकि मैंने तो 2 पेज लिखे थे एंड लो वर्ड लिमिट थी, राइटिंग पे भी डिपेंड करता है। सो देखो इसको लिखा किस तरीके से जाएगा, पहला तो होगा इंट्रो, पहला पैराग्राफ जो होगा वो इंट्रो का होगा। अब चाहे वो गज़लें हो, चाहे वो अफसाना हो, या वो ड्रामा हो। ड्रामा कौन सा, अनारकली, ठीक है। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होगा। अच्छा, उसका सैम्पल अगर किसी को चाहिए तो मैं अटैच कर दूंगा, लेकिन सैम्पल से बेहतर है कि इंसान आप लोग अपना इंट्रो ही लिखो बना के। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं यार आप मुझे बस सैम्पल दे दो, मैं उसमें नाम चेंज कर लूँगा, तो
वो भी ठीक है, वो भी कर सकते हो, मर्ज़ी आपकी। इंट्रो एंड देन आप आओगे मेन पॉइंट पे जो आपसे पूछा गया है, एंड तीसरा आप आओगे कंक्लूजन पे जहाँ लिखा है ना वजाहत कीजिए, तबसरा कीजिए। तो तबसरे वाले सवाल के अंदर आप अपना ओपिनियन दोगे, अपनी राय दोगे। एंड जहाँ लिखा हुआ है वजाहत, तो वहाँ आप इस तरीके से दोगे कि इस तरीके से आप अपना कंक्लूड करोगे कि कुछ एंड के जो जो आप रीजंस उसमें लिखोगे ना अपने मेन पॉइंट के अंदर, वही रीजंस दोबारा एक बार रीराइट करके आप लिख दोगे। इन वजूहात के मुताबिक या की वजह से, मुताबिक या की वजह से जो बेहतर लगे, उस तरीके से करके आप अपना आंसर कंक्लूड कर दोगे। सो 25 नंबर है। ये पेपर बहुत लेंदी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी है। आप अभी अगर 5 पे प्रैक्टिस करने बैठो तो आपको मिनिमम 35 मिनट्स तो लगेंगे, इससे कम नहीं लग सकते। सो इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करनी है क्योंकि टाइम बहुत कम होगा। टाइम है कितना वैसे? 2 घंटे का, 1 hour 45 मिनट्स है शायद, नहीं, टाइम काफ़ी है, 2.5 घंटे है। सो अगर आप इसको किस तरीके से करो, अगर आप 45 मिनट्स भी एक सवाल पे लेते हो एंड प्रॉपर तरीके से करते हो तो आप इजीली पेपर क्रैक कर लोगे। बट कुछ बच्चों का ना एक 25 नंबर का सवाल रह गया था जिसकी वजह से उनका बी ग्रेड आया था। सो ये चीज़ अवॉइड करो, मैनेजमेंट अपनी टाइम की अच्छी करो। एंड बी से ए स्टार आने के लिए आपको लैंग्वेज अच्छी करनी है, कंटेंट अच्छा करना है, एंड टाइम मैनेजमेंट बस एक बार देख लेना। क्योंकि पहले तो आप एक आंसर लिखो एंड देखो कि आप कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हो, आपका कितना टाइम लग रहा है। देन वो कैलकुलेट करो कि अगर यही टाइम मुझे पेपर में लग रहा है तो मैं पेपर पूरा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि घर पे बैठ के करने में और वहाँ करने में बहुत फ़र्क होता है। सो वहाँ जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो हो सकता है 5 से 10 मिनट तो आप सोचने में लगा दो कि मुझे किस तरीके से लिखना है, तो उसमें भी टाइम ज़ाया होता है। सो इस चीज़ का भी ख्याल रखना। सो दैट्स ऑल फॉर P2। एंड अगर आप लोगों को कोई सेशन ज्वाइन करना है हमारा ट्यूटर लिंक का, तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। एंड ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। एंड 2 फेब से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, उसको जिसने ज्वाइन करना है वो एडमिन को जाके मैसेज कर दे, या वो ग्रुप में आके पूछ ले हमसे, या वो कांटेक्ट कर सकता है हमसे। नंबर भी है डिस्क्रिप्शन भी के अंदर, लिंक भी है। एंड विश यू लक, एंड आई होप कि आप सब बी नहीं एटलीस्ट ए या ए स्टार तो लेके आओगे ए लेवल उर्दू में। कोई क्यूरी हो, कुछ हो तो आप कमेंट्स के अंदर भी पूछ सकते हो। दैट्स ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।